तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.6 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हल करने से पहले इसमें लगने वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एवं इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आपने एक ही फंक्शन का समाकलन किया होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें दो को दिया गया है, यानी u इंटू वी के रूप में। तो इसका एक फार्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला ही बताता हूँ, जिसे हम खंडशः समाकलन कहते हैं। प्रश्नावली 7.6 में आपको क्या पढ़ना, खंडशः समाकलन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, खंड खंड तोड़कर समाकलन करना। जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, x इंटू साइन एक्स। तो इसमें दो फंक्शन है, तो इसमें दोस्तों हम फार्मूला लगाएंगे, खंड खंड तोड़कर इसका समाकलन करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसे आप फर्स्ट मानेंगे या इसे सेकंड मानेंगे। देखिए इसे मानने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, आप अपने मर्जी से नहीं मान सकते हैं, आई लेट के अनुसार इसे हम मानते हैं। तो इसका सब मैं पूरा लिखाऊंगा कि आई में क्या आता है, एल में क्या आता है, ए में क्या आता है। उससे पहले मैं इसका फार्मूला लिखा देता हूँ, खंडशः समाकलन, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों u इंटू भी, या आप इसे फर्स्ट सेकेंड में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकेंड मान लेता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, पहले हम लेंगे फर्स्ट का, तो दूसरा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर दूसरा का इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद आपको लगाना है इसमें डॉट, और फिर पूरा का इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पर दोस्तों इंटू ले लेना, पूरा का इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का अंदर डीसी कर देना है, और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन कर देना है। दोनों का करने के बाद जो आएगा, फिर पुनः आपको पूरा का यहाँ पर दोस्तों इंटीग्रेशन कर देना है। इसी फार्मूला पर आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। इसे आप u इंटू भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा u हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसी तरह ये हमारा भी हो जाएगा, और u, और ये हमारा भी हो जाएगा। तो आप फर्स्ट सेकेंड ही माने दोस्तों तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग करेंगे। तो हम मानेंगे कैसे इसको, कि पहले इसको लेना है कि इसको लेना है। तो इसी के लिए दोस्तों आपको याद रखना आई लेट बनाने का तरीका। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए I4 होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर दोस्तों आप इसे लिख दीजिए, बहुत ही काम करेगा आपको क्वेश्चन बनाने में। बहुत सारे बच्चे तो इसका अर्थ भी नहीं जानते। I4 क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिख देता हूँ मैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो आप चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। इसमें क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, मतलब छो आ जाएगा इसमें दोस्तों, सेक इनवर्स एक्स। इसी तरह आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, इसमें ए है, तो A4 क्या होता है, अलजेब्रिक। लेकिन उससे पहले यहाँ पर दोस्तों सॉरी एल था, तो L4 क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, लॉगरिथमिक में अगर इसका एग्जांपल ले, तो जिसमें लॉग लगा हुआ, जैसे मान लीजिए अगर लॉग एक्स रहे, लॉग एक्स स्क्वायर है, इसी तरह पावर इसका बढ़ते जाए, तो ये हमारा लॉग में आ जाएगा। उसके बाद क्या दोस्तों, आई के बाद ए है, तो A4 यहाँ पर हो जाएगा अलजेब्रिक। आप इसको लाल से, इसको बुल मतलब रंग बिरंगा लिखिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे, अलजेब्रिक। तो इसका में क्या आ जाएगा, अलजेब्रिक में अगर मैं एग्जांपल में लूँ दोस्तों, तो जैसे अगर सिर्फ एक्स रहे, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू रहे, तो ये हमारा अलजेब्रिक में आ जाएगा। और इसके साथ अगर लॉग लगा रहे, तो ये दोस्तों लॉगरिथमिक में आ जाएगा। एक बाद क्या है, टी है, तो T4 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें इन्वर्स था, इसमें इन्वर्स नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें दोस्तों आपको इन्वर्स नहीं लेना तो सिर्फ यही वाला साइन कोस, लेकिन इसमें इन्वर्स नहीं होगा। एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, छो आ जाएगा। अब क्या बचा, टी के बाद है ई, तो E4 हो जाएगा दोस्तों एक्सपोनेंशियल, ई एक्स पी ओ एन ई एन टी आई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें दोस्तों जैसे मान लीजिए कुछ ई के पावर में रहता है, ई से एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर में कुछ रहता है, जिस तरह ई के पावर एक्स रहे, ई के पावर एक्स स्क्वायर रहे,
तो ये दोस्तों आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो इसे हम लास्ट में मानेंगे। मान लीजिए आपको पहला दो फंक्शन दिया गया है, एक दिया गया इनवर्स वाला और एक दिया गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला। तो पहले हम किसको मानेंगे, आइलेट के अनुसार पहले ये आ रहा है इनवर्स वाला, तो पहला में हम इसको ले लेंगे और दूसरा का में इसको ले लेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल में दोस्तों आपको इस तरह दिया हुआ रहे एक्स स्क्वायर और फिर दिया हुआ रहे आपको कुछ भी यानी टेन इनवर्स एक्स रहे, तो यहाँ पर पहले कौन आ रहा, पहले दोस्तों इनवर्स आइलेट के अनुसार आपको देखना है। ये भले ही दूसरा का पे लेकिन इसको आप पहला ही मानेंगे क्योंकि आइलेट के अनुसार ये फर्स्ट में आ रहा है शुरू में, उसके बाद इसको सेकंड मानेंगे और फिर इसके बाद इसका हम फार्मूला लगा देंगे। आप इसे आगे भी लाके लिख सकते हैं, तो ये आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा था। इसके बाद एक चीज़ और इसमें है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला कि अगर मान लीजिए ई के पावर एक्स रहे और इंटू में एफ एक्स, इसका एफ डैश मतलब एफ एक्स का डीसी करने पे एफ डैश एक्स आ जाए, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये कैसे उपयोग होगा आपको क्वेश्चन में पता चलेगा, अभी बस आपको सभी को अच्छे से नोट कर लेना। तो चलिए अब प्रश्नावली को सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों एक्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ नहीं दिया हुआ तो आई मान लेना। क्या मानना, माना कि आई बराबर क्वेश्चन और हेडिंग उतारने के बाद ये काम आपको हल में लिखना। आई बराबर क्या मान लेना दोस्तों एक्स इंटू साइन एक्स। अब आपको आई लेट देखना है कि किसको हम फर्स्ट रखें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक्स है और फिर साइन है, इन्वर्स नहीं है। अगर इन्वर्स रहता तो ये शुरू में ही आ जाता इन्वर्स में, यानी उसे हमें फर्स्ट मानना पड़ता। लेकिन पहले यहाँ पर दोस्तों एक्स है तो अलजेब्रिक आ रहा है, अलजेब्रिक के बाद हमारा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है। तो पहले एक्स आ रहा है तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो इसे हम सेकेंड मानेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड। तो अब हम इसका फार्मूला लगा देंगे। सूत्र मैंने क्या लिखवाया था एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसे बार बार मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ये आपको याद करना है। फर्स्ट सेकेंड, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, डी एक्स बराबर फर्स्ट का लेना तो दूसरा का इंटीग्रेशन फिर इंटू पूरा का, यानी यहाँ पर पहले एक होकर डीसी करेंगे किसका, फर्स्ट का, और इसका डीसी करने के बाद और दूसरा का इंटीग्रेशन करने के बाद फिर पूरा का क्या कर देना दोस्तों, इंटीग्रेशन कर देना। तो इस फार्मूला पर आपको इसे अप्लाई करना है, या बगल में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है दोस्तों, आई बराबर एक्स, तो एक्स को हम बाहर ले लेंगे और फिर दूसरा का इंटीग्रेशन कर देंगे यानी साइन एक्स डी एक्स। फिर इंटू में आपको डीसी करना है किसका, फर्स्ट का डीसी करेंगे यानी एक्स, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन करना यानी साइन एक्स डी एक्स और फिर पूरा का एक बार इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इंटू नहीं यहाँ पर माइनस होता है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी, यहाँ पर आप माइनस कर लीजिएगा। अब देखिए ये तो बाहर है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब साइन का आपको पता होगा इंटीग्रेशन दोस्तों कोस एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। पहले इसका डीसी का काम करना है क्योंकि ये अंदर है तो पहले हम अंदर वाला काम करते हैं। तो एक्स का एक्स के सापेक्ष दोस्तों हम डीसी करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा, और ये इसका डीएक्स अभी बाकी है बाहर वाला, अभी पूरा का इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू कोस एक्स, और इसका माइनस देखिए 1 गुने कोस एक्स करेंगे तो माइनस कोस एक्स होगा। क्या करते हैं कि इसका माइनस हम बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस माइनस मिल के प्लस, और यहाँ पर बच जाएगा कोस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया दोस्तों एक्स इंटू कोस एक्स प्लस यहाँ पर आ गया फिर कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस सी लगा देना, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। लेकिन इधर भी थोड़ा माइनस में गड़बड़ी हो रहा है दोस्तों, कोस का होता है मतलब माइनस में होता है साइन का, तो इसका माइनस आप आगे ला दीजिएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला दूसरा में दिया गया है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इसे आई मान लेना क्वेश्चन उतारने के बाद एक्स इंटू साइन 3x। तो इसमें भी आपको फर्स्ट किसे लेना, देखिए ये आ रहा है एक्स और ये मतलब बाद में आ रहा था, सेम वही क्वेश्चन है, एक्स और साइन एक्स सिर्फ इसमें 3 दे दिया, तो इसे हम फर्स्ट ले लेंगे, इसे हम सेकेंड ले लेंगे, और सेम उसी फार्मूला पर आपको अप्लाई कर देना। तो आई बराबर पहले क्या कीजिए एक्स को बाहर, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन dx फिर माइनस फिर पूरा का इंटीग्रेशन, तो डी फर्स्ट का x हो जाएगा, और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन 3x। फार्मूला तो आपको रट लेना दोस्तों, नहीं तो कॉन्सेप्ट ही देखिए, पहला बाहर तो दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर दूसरा लिए हैं तो पहला का डीसी, फिर पहला लिए हैं तो दूसरा का इंटीग्रेशन। इस तरह आपको पहला दूसरा फिर पहला दूसरा आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन 3x का हो जाएगा दोस्तों माइनस कोस 3x। देखिए माइनस प्लस में मुझे भी दिक्कत होता है, इसका डीसी में उल्टा होता है और इसमें थोड़ा माइनस लग जाता है, तो डीसी और इंटीग्रेशन के फार्मूला में सभी कन्फ्यूज आ जाते हैं थोड़ा माइनस में, बाकी सब तो सही रहता है। तो ये हुआ साइन 3x का माइनस कोस 3x, तो ये हुआ साइन का चैन रूल के द्वारा अभी 3x का बाकी है, तो इंटीग्रेशन में हम बाटा में लिखते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। अब x का करेंगे तो हो जाएगा 1 और फिर यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा माइनस कोस 3x और फिर नीचे भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और फिर ये पूरा का dx। अब इसका माइनस हम आगे ला देंगे तो ये माइनस एक्स बटे 3 कोस 3x हो जाएगा और इसका भी अगर हम माइनस बाहर ला देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। और 1/3 देखिए कांस्टेंट है, 3 नीचे है तो कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकाल देते हैं, माइनस भी बाहर 3 भी बाहर, तो बच गया कोस 3x dx। माइनस एक्स बटे 3 कोस 3x प्लस 1/3। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कोस का हो जाएगा साइन 3x और फिर यहाँ पर 3x है तो बटा में 3 आ जाएगा प्लस c इंटीग्रेशन हटने के बाद। अब इसको आगे ला के लिख दीजिए कोस 3x 3 तिया 9 हो जाएगा, इसको आगे ला देते हैं और ये हो जाएगा साइन 3x प्लस c, हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक्स स्क्वायर है और e के पावर x है, यानी एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो पहले किसको मानना है, देखिए पहले अलजेब्रिक उसके बाद एक्सपोनेंशियल यानी पावर वाला आ रहा है, तो पहले ये आ रहा है अलजेब्रिक तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम सेकेंड मान लेंगे। अब इसका फार्मूला लगा देना तो क्या हो जाएगा ई बाहर, तो इसका इंटीग्रेशन फिर माइनस पहला दूसरा तो फिर पहला दूसरा तो फिर पहला डीसी यानी एक्स स्क्वायर का डीसी इंटू दूसरा का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डीएक्स फिर पूरा का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो बाहर है तो ये बाहर रह जाएगा और ई के पावर एक्स का डीसी और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है। फिर यहाँ पर भी दोस्तों डीसी करेंगे तो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और 2 में से बन जाएगा तो 1, तो उसे हम नहीं लिखेंगे और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही रह जाएगा। तो ये हमारा आ गया दोस्तों एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस, देखिए इसमें 2x और यहाँ पर अगर हम 2 बाहर ले क्योंकि कांस्टेंट है तो बच जाएगा x इंटू ई के पावर एक्स, 2 बाहर निकालिए x इंटू या गुना भी लिख सकते हैं ई के पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर फिर से 2 गो बन रहा है x और एगो ई के पावर एक्स, तो यहाँ पर आपको पुनः सेम वही फार्मूला लगाना है, इसे फर्स्ट मान लेना इसे सेकंड मान लेना है। ये काम तब तक करना जब तक कि यहाँ पर एक चीज़ कोई ना बच जाए, अभी तो 2 गो है तो फिर से लगाना ही पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2, देखिए 2 जो है दोस्तों सभी का, तो x इंटू ई के पावर एक्स हो जाएगा फिर माइनस डी एक्स माइनस पूरा का इंटीग्रेशन, तो डी एक्स हो जाएगा 1 का और फिर दूसरा का इंटीग्रेशन डी एक्स फिर पूरा का इंटीग्रेशन। तो ये तो जैसे वैसे ही रहेगा माइनस 2 इंटू एक्स गुने ई के पावर एक्स का डी सी इंटीग्रेशन उतना ही होता है। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये देखिए एक्स है तो 1 हो जाएगा एक्स के सापेक्ष और ई के पावर एक्स का उतना ही हो जाएगा और फिर पूरा का इंटीग्रेशन। इसको दोस्तों सॉरी तो हो गया है ना, एक्स ई के पावर एक्स माइनस, देखिए यहाँ पर अगर इसे गुना कर देते हैं तो ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, गुना करेंगे ई के पावर एक्स ही, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, इंटीग्रेशन हटेगा के बाद सी। अब जो ये 2 दिख रहा है ये 2 दोनों का है तो इसको हम अंदर गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस है दोस्तों तो ये हो जाएगा एक्स 2x ई के पावर एक्स और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 2 ई के पावर एक्स और इंटीग्रेशन हटेंगे बाद प्लस सी। अब देखिए इसमें ई के पावर एक्स इसमें ई के पावर एक्स लगभग सभी में है तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ई के पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 2x बच जाएगा और यहाँ पर दोस्तों ये निकल गया तो सिर्फ 2 बच जाएगा और प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला में दिया गया x इंटू लॉग एक्स, तो देखिए इसमें एक अलजेब्रिक है एगो लॉगरिथमिक है, तो पहले कौन आ रहा है, अगर आपका दिमाग नहीं काम करे तो आप लिखिए आई लेट, तो यहाँ पर अलजेब्रिक और एक लॉगरिथमिक, तो देखिए यहाँ पर लॉग वाला पहले आया तो उसी को आपको फर्स्ट मानना है, चाहे ना ये बाद में लिखल रहे लेकिन उसको ही फर्स्ट मानना। आप इसको या करके इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग एक्स इंटू एक्स, क्योंकि ये फर्स्ट में आ रहा है लॉग और अलजेब्रिक बाद में, तो इसके अनुसार ही हम सेट करते हैं। अब यहाँ पर इसका कर देंगे तो फर्स्ट में ये है तो ये बाहर हो जाएगा, ये इसको देखना है आपको लॉग एक्स तो इसका इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस फिर पूरा का इंटीग्रेशन
फर्स्ट का डी और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉग एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स के पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पर। फिर लॉग एक्स का डी आपको पता होगा कि 1/x होता है। इसमें देखिए इंटीग्रेशन और डी दोनों है, तो आपको ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, तो रहने देते हैं लॉग एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस, देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दीजिए और ये कट रहा, दोनों सेम एक्स एक्स स्क्वायर, तो दो में से एगो कट गया। 2 कांस्टेंट है तो 1/2 यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं, तो बच क्या जाएगा, एगो एक्स बच जाएगा क्योंकि इसमें 2 था, 1 गुने एक्स करेंगे तो एक्स डी एक्स। लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 गुने एक्स के पावर एन, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 1/2/2, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, 1/4 एक्स स्क्वायर और प्लस सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला पचवां भी दोस्तों हमें सेम उसी प्रकार दिया गया है, इसमें भी एक्स और यहाँ पर सिर्फ 2 कर दिया है, तो इसमें भी आइलेट देखना, आइलेट लॉगरिथमिक पहले आ रहा और अलजेब्रिक बाद में आ रहा, तो इसे हम फर्स्ट ले लेंगे और इसे हम सेकेंड ले लेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी लॉग 2x बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर पूरा का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट यानी डी किसका, फर्स्ट का। तो फर्स्ट आप एक बार लिख लीजिएगा इसको दोस्तों आगे पीछे करके या करके, तो गड़बड़ी नहीं होगा, ऐसे में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसका डी हुआ, तो सेकेंड का यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर पूरा का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2x और x का फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x। यहाँ पर दोस्तों देखिए log 2x है तो पहले हमें log का करना पड़ेगा, तो log का हो जाएगा 1/x यानी 2x, इसको हम x माने और फिर चैन रूल के द्वारा 2x का करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी कर रहे हैं, डी में गुना में लिखाता है और वहीं अगर इंटीग्रेशन में रहता तो बाटा में लिखाता, तो इसको हम गुना में लिखें, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए कट रहा, 2 से 2 आप इधर भी काट सकते हैं या इधर भी, तो दोनों तरफ से कट रहा, तो इसी को हम काटते हैं और ई एक्स से एक्स काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया log 2x, इसको आप आगे भी लिख सकते हैं log 2x गुने एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस, देखिए यहाँ पर 2 बचा है तो 2 संख्यावाचक कांस्टेंट होता है तो उसे हम बाहर निकाल देते हैं, तो बचा क्या, यहाँ पर 1 और ये 2 गो में एक गो कटा है तो एगो बच जाएगा, आगे पीछे लिखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं। एक्स के पावर कुछ ना है तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हटेंगे बाद सी, तो ये आ जाएगा हमारा आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स माइनस 2 दूनी 4 और ई एक्स स्क्वायर प्लस सी, हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला छठा में दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो देखिए इसमें भी दोस्तों आपको हाईलाइट के अनुसार पहले देखना, आई लेट तो पहले लॉग आ रहा है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर जो है वो अलजेब्रिक में आता है, तो ये लॉग वाला पहले हो जाएगा, जा करके आप लिख लीजिए इसको log एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं क्योंकि ये पहले आ रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा log एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फिर पूरा का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट का डी यानी डी एक्स लॉग हो जाएगा, फिर दूसरा का इंटीग्रेशन, तो दूसरा में है एक्स स्क्वायर डी एक्स फिर पूरा का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा log एक्स एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे, तो 2 1 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर दोस्तों log एक्स है तो इसका डी करेंगे तो हो जाएगा 1/x गुने एक्स के पावर क्यूब बटे 3, तो कटेगा देखिए ये एगो ये 3 गो, तो 2 गो यहाँ पर बच जाएगा, तो आई बराबर इसको आगे ला के लिख दीजिए और ये हो जाएगा log एक्स माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट है, संख्यावाचक बाहर निकाल देते हैं, देखिए 2 गो बच जाएगा क्योंकि 3 गो में एक कटाते एक्स स्क्वायर डी एक्स।
पिछला क्वेश्चन में थोड़ा साउंड चला गया था क्योंकि माइक का बैटरी डाउन हो गया था। अभी थोड़ा बरसात चल रहा है दोस्तों, तो लाइन नहीं दे रहा सही से, थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बरसात का आवाज़ सुनाई देगा, तो उसे आप इग्नोर कर देंगे। आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स इंटू साइन इन्वर्स एक्स है। तो आई लेट के अनुसार पहले कौन आ रहा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई फॉर क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें इन्वर्स लगा हुआ है, यानी इसे हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसे सेकेंड मानना। तो इसे आप लिख सकते हैं आगे पीछे करके, साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। तो पहले कौन आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स और फिर एक्स माइनस फिर पूरा का, यानी यहाँ पर फर्स्ट का डी सी। तो फर्स्ट में यहाँ पर दोस्तों साइन इन्वर्स ही आ रहा, साइन इन्वर्स एक्स और फिर दूसरा का इंटीग्रेशन, तो एक्स डी एक्स और फिर पूरा का इंटीग्रेशन। तो इसका डी सी कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स गुने कुछ ना है तो 1 है, यानी एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे 2 ऊपर और 2 नीचे। और यहाँ पर भी दोस्तों डी सी करना है, इंटीग्रेशन नहीं। तो साइन इन्वर्स एक्स का डी सी आपको पता होगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पर दोस्तों एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे तो बटे में 2 आ जाएगा, ये पूरा का फिर इंटीग्रेशन। तो इसे हम आगे ला के लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स। और इसमें भी देखिए 2 कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। 2 बाहर निकल गया तो बचा गया एक्स स्क्वायर रह जाएगा दोस्तों, और नीचे भी हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रह जाएगा। तो अब क्या करना, देखिए यहाँ पर बटा में आ गया, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो इसे हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आपने इसके पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ा होगा कि एक को पुट करने पे दूसरा का आ जाता था, तो उसे हम हटा देते थे। लेकिन यहाँ पर डीसी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स ही होगा, 2x होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ मान लेना, ऐसा मानना है कि फार्मूला बन जाए। जैसे अगर यहाँ पर हम x बराबर साइन थीटा ले ले दोस्तों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस थीटा। पहले मान लेते हैं हम पुट, यहाँ पर माना कि x बराबर ले लेते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पर इसका डीसी करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा कोस थीटा। और अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें यहाँ पर, तो साइन को ई पटी लाएंगे तो इधर आकर ही इन्वर्स में हो जाएगा बराबर थीटा। इधर से उधर ले जाने पर इसका इन्वर्स बदलता है। तो अब ये मान जो आया यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हमने क्या माना साइन थीटा, ये जैसे है दोस्तों वैसे ही रहने देना, साइन इन्वर्स एक्स माइनस 1/2। देखिए एक्स बराबर हमने माना साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक्स के जगह पर स्क्वायर था तो स्क्वायर। डी एक्स बराबर भी एक चीज़ आया क्या, कोस थीटा। तो इधर आप बगल में लिख दीजिएगा मान देने पर किसका किसका मान दे रहे हैं, ताकि आपको पता चले। और नीचे हमने क्या माना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। अंडर रूट में ही होगा दोस्तों, जैसे देखिए ई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट के ही अंदर है। अगर इसका स्क्वायर से हम रूट काट दें तो यहाँ पर सिर्फ कोस थीटा बचेगा। तो ये काम आप बगल में कर लीजिएगा कि स्क्वायर से रूट काटने पर, तो यहाँ पर भी हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लगा देता हूँ, या तो आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स माइनस 1/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2। अब ये जो 2 है ये बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर दोस्तों थीटा चलते आ रहा है जो कि छूट गया, तो देखिए थीटा का फिर करेंगे तो डी थीटा, तो इसके साथ आपको डी थीटा भी लिखना है। अभी 2 बाहर निकाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स 1/4 हो जाएगा, बाहर निकाल दिए। और इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इन्वर्स एक्स माइनस 1/4, तो यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों थीटा के सापेक्ष, तो थीटा ही होगा। एक्स के सापेक्ष करते थे तो एक्स होता था। फिर यहाँ पर क्या, कोस 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना, कोस 2 थीटा का नहीं साइन का होगा। तो पहले यहाँ पर देखिए कोस का हो जाएगा साइन 2 थीटा, और फिर चैन रूल को द्वारा 2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे 2। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये नहीं रहेगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 थीटा माइनस 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे 2, और फिर इंटीग्रेशन तो हट ही गया यहीं पे, तो प्लस सी, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, इसे एक बार हम नीचे लिख लेते हैं। और देखिए जो मान हम ऊपर माने थे वो आपको रखना है। जैसे यहाँ पर थीटा का मान हमने माना था दोस्तों, देखिए निकाले थे, मतलब एक्स बराबर साइन थीटा माने थे, तो थीटा का मान यहाँ पर आया था साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर रख देते हैं थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, और इस साइन थीटा, तो साइन थीटा भी एक हम माने थे क्या, एक्स माने थे, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स। और कोस बराबर देखिए आपको लिखना है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर कोस थीटा है, तो इतना बराबर एक फार्मूला आप पढ़े होंगे दोस्तों, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और फिर कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट काट देंगे तो फिर कोस थीटा आ जाएगी नहीं, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर से आपको साइन का मतलब जो मान यहाँ पर लिख दीजिएगा कि थीटा और एक्स का मान देने पर, थीटा और एक्स का मान देने पर, ताकि आपको पता चले बाद में देखें दोस्तों कि कैसे आगे साइन इनवर्स। तो इसमें हम थीटा का मान दिए थे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर भी आप मान रखेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो ये -1/4 आपको बाहर दिख रहा है, इसको अंदर गुना कर देना, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस माइनस मिल के दोस्तों प्लस हो जाएगा, और तो एक्स इसमें भी गुना होगा, यानी x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन तो हट के चलते ही आ रहा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स इसमें भी है, साइन इनवर्स एक्स इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा x² 2, और यहाँ पर बच जाएगा -1/4। कॉमन लेके मैं दोस्तों इधर लिखता हूँ, बाहर हो गया तो यहाँ पर ये बच गया, और यहाँ पर ये बच गया, और इधर तो x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस सी। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आंसर लाने के लिए यहाँ पर दोस्तों एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 2x² हो जाएगा, -4 एकम 4 तो गुना 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 अंडर रूट, ये ऐसे ही रहने देना प्लस सी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला 8वां में दिया हुआ है x इंटू tan इनवर्स एक्स। तो देखिए इसमें भी आईलेट के अनुसार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, तो इसको आप आगे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड, और ये हो जाएगा फर्स्ट। तो फार्मूला लगा देंगे पहले फर्स्ट, यानी tan इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन, और फर्स्ट का DC, यानी tan इनवर्स एक्स, और दूसरा का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, x का पावर n का फार्मूला लग जाएगा x² 2 माइनस, यहाँ पर दोस्तों पहले DC करना, तो आपको पता होगा tan इनवर्स x का DC होता है 1/x², फिर इधर इंटीग्रेशन करना, कुछ ना है तो 1, तो ये 1 2/2 dx। तो इसको आप आगे ला के लिख दीजिए x² 2 tan इनवर्स x माइनस, देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, चाहे तो हम इसको बाहर भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, x² बटे 1 प्लस x² dx। अब देखिए यहाँ पर भी हम पुट नहीं कर सकते हैं, तो काटना है, तो पुट नहीं कर सकते, तो ऐसा आपको करना है कि यहाँ पर कट के छोटा हो जाए, तो x² नीचे x² प्लस में, तो हम काट नहीं सकते हैं। तो इसको काटने के लिए दोस्तों जिस तरह नीचे है सेम उसी तरह हम ऊपर भी करेंगे। नीचे +1 है तो इसमें भी हम +1 कर देते हैं, और जब जोड़े हैं तो आपको घटाना भी पड़ेगा, ताकि कट के फिर उतना ही आना चाहिए। तो ये काम आपको नीचे करना है, एक जोड़ने व घटाने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 प्लस x² माइनस 1 बटे 1 प्लस x²। देखिए ई कट जाएगा, इन दोनों को पहले अलग करना पड़ेगा तब हम काटेंगे। तो x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 ये दोनों का है, इन दोनों को अलग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x² बटे 1/x², नीचे वाला जो होता है वो दोनों का होता है, तो हम दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1।
एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इसका भी है, तो यहाँ पर कट के दोस्तों 1 बचागा और 1/2 इसका भी है, दोनों के था, तो दोनों को हम अलग अलग करके गुना कर देते, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स माइनस 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, मतलब 1 का x होता है, फिर माइनस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन डीसी होता है, ये आपको सोचना है, यह सोचना है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सबसे अच्छा डीसी ही है। डीसी का अगर फार्मूला याद है तो समझिए ये भी हो जाएगा, तो ये होता है tan इनवर्स एक्स का डीसी, इंटीग्रेशन हटेंगे के बाद प्लस सी दे देंगे, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला जो 9वां नंबर क्वेश्चन है ये सेम 7वां के ही तरह है, यहाँ पर सिर्फ कोस इन्वर्स कर दिया गया, वहाँ पर साइन था। तो आईलेट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर इन्वर्स पहले आ रहा है, यानी इसे हम फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकेंड मानेंगे, या कोस इन्वर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट में यहाँ पर दोस्तों क्या कोस इन्वर्स एक्स, तो इसको बाहर रखेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर पूरा का इंटीग्रेशन, तो पहले फर्स्ट का डीसी, यानी यहाँ पर हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स और फिर इधर दोस्तों इसका कर देंगे इंटीग्रेशन डी एक्स, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। तो अब इधर कर लेते हैं कोस इन्वर्स एक्स गुने यहाँ पर कुछ ना तो 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पर दोस्तों डीसी, तो कोस इन्वर्स है तो देखिए कोस का होता है माइनस में, सेम वही रहता है साइन वाला, लेकिन इसमें माइनस लग जाता है, और फिर इधर करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर पूरा का इंटीग्रेशन, तो इसका माइनस हम बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 कांस्टेंट है तो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स। वहाँ पर हमने माना था दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा मान लेना है कि नीचे फार्मूला बन जाए, तो यहाँ पर 1 माइनस है तो आपको मानना पड़ेगा कोस, तब यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा, तो माना कि यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं एक्स बराबर कोस थीटा, तो इसका डीसी कीजिए या थीटा का मान पहले निकाल लीजिए, तो इसको ही पट लाएंगे तो इधर आकर इन्वर्स में हो जाएगा एक्स की तरफ, तो इधर आ जाएगा हमारा थीटा का मान। अब इसका डीसी करेंगे तो डी एक्स बराबर कोस का होता है दोस्तों साइन थीटा माइनस में और फिर थीटा का डी थीटा, तो अब हम मान उसमें रख देंगे कोस इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 एक्स के जगह पर रखना कोस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे दोस्तों अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर क्या कोस थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बराबर साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर रहेगा तब ना, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला में थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंडर रूट में है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इतना को हम लिख सकते हैं दोस्तों अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा, यानी कोस इन्वर्स एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1/2, ऊपर जैसे है दोस्तों वो वैसे ही रहने देना है, यानी यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और नीचे हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा। एक चीज़ और छूट रहा है इसमें, देखिए आई के बाद डी एक्स, तो डी एक्स का भी मान यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर ये भी लिखना है, क्या आया था माइनस साइन थीटा, तो ये गुना में यहाँ पर दोस्तों ये भी लिखना पड़ेगा माइनस साइन थीटा, और इसके साथ जो डी थीटा वो भी लिखना पड़ेगा, तो साइन से साइन यहाँ पर कट जाएगा, तो इसका जो माइनस है वो रह जाएगा, यानी बाहर आके इसको माइनस कर देगा, तो -1/2। अब यहाँ पर बच गया है दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया, तो इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा, कोस में तो है तो सॉरी साइन में होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन 2 थीटा बटे 2। अब देखिए इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो बच जाएगा कोस इन्वर्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका भी एक्स होगा ना, हाँ 1/4, 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आगे लिख देते हैं, तो इसका दोस्तों एक्स छूट रहा था तो आप लिख दीजिएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन करना, तो क्या हो जाएगा 1 का देखिए करेंगे दोस्तों तो थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 2 थीटा बच जाएगा, नहीं साइन 2 थीटा, तो
इसका हो जाएगा माइनस माइनस, साइन का होता है दोस्तों कोस, कोस 2 थीटा, साइन का इंटीग्रेशन कोस थीटा, तो 2 थीटा की जगह पर एक्स माने तो उसको मतलब पूरा लिखना, बेस चेन रूल के द्वारा नीचे 2 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 थीटा माइनस प्लस, देखिए 2 यहाँ पर भी है तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। यहाँ पर भी देखिए एक फार्मूला होता है कोस 2 थीटा जो है इसमें 2 कट जाएगा, तो क्या होता है 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस और कोस 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा और बटम 2, तो ये 2 से 2 गया तो बचा क्या यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए सेम पिछला के ही तरह है, वहाँ पर भी जिस तरह हम काम करते आ रहे थे दोस्तों सेम उसी तरह यहाँ पर भी करना है। तो थीटा का मान एक बार आप देख लीजिए क्या आया था कोस इनवर्स एक्स, और कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर तो हम माने थे एक्स, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर मान लीजिए अंडर रूट लिख ही देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो स्क्वायर से ई कट जाएगा तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा को हम इतना लिख सकते हैं। अब जो ये 1/4 है इसको अंदर गुना कर दीजिए, कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 इसका भी है, तो माइनस x/4 हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर हमने क्या माना था एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और फिर इंटीग्रेशन हट जाएगा वहाँ पर प्लस सी। अब इसमें हम कॉमन लिए थे क्या कोस कोस, दोनों में कोस है तो कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 कॉमन कोस इनवर्स एक्स, तो बच गया इतना x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एलसीएम ले लीजिए तो 4 2x स्क्वायर माइनस 1 कोस इनवर्स एक्स माइनस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस सी हमारा सही आंसर। अगला जो 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन दिया गया साइन इनवर्स एक्स, लेकिन फार्मूला लगाने के लिए हमें 2 चाहिए, तभी तो हम u इंटू वी का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ नहीं तो मान लीजिए अगर नहीं तो 1 भी गुना करके आप बना सकते हैं, लेकिन वैसे थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो यहाँ पर आप पुट कर लीजिए, जैसे x है तो इसको अगर हम कुछ पुट कर लेते हैं, पुट x बराबर दोस्तों साइन थीटा, तो यहाँ पर 2 फंक्शन हो जाएंगे, इसका डी कर देंगे तो यहाँ पर साइन का कोस थीटा थीटा का डी थीटा, तो ये रख देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फंक्शन, यानी साइन इनवर्स एक हो गया, एक्स तो हमने मान लिया है, क्या माना साइन थीटा, और साइन इनवर्स का दोस्तों होल स्क्वायर, मतलब ये तो पूरा का अंदर का ही होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर फिर मान लीजिए आई देने के बाद डी एक्स होता है, तो डी एक्स बराबर क्या आया कोस थीटा, तो यहाँ पर फिर दोस्तों कोस थीटा हो जाएगा। तो इसे मैं फिर से एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ, आई बराबर देखिए यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, इसको मैं कोस्ट में लिख लेता हूँ, और ये किसके बराबर आया था डी एक्स बराबर कोस थीटा डी थीटा। तो देखिए आप चैप्टर 2 में पढ़े होंगे दोस्तों कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर थीटा है, इसका होल स्क्वायर रह गया, तो इसका होल स्क्वायर, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा स्क्वायर इंटू कोस थीटा और इंटीग्रेशन। अब देखिए 2 फंक्शन हो गए तो इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो आइलेट के अनुसार इसमें दोस्तों पहले आ जाएगा लॉगरिथमिक, तो मान लीजिए ये एक्स है ये अलजेब्रिक, फिर उसके बाद आता है दोस्तों इन्वर्स वाला, नहीं इसमें तो इन्वर्स है ही नहीं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाएगा आई लेट, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ आता है, उसके पहले ही दोस्तों यहाँ पर आ जाता है अलजेब्रिक, जो कि इसमें आ जाता है एक्स या थीटा भी ले सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो पहले ये आ रहा था इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, इसे हम सेकंड मान लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू कोस थीटा डी थीटा, यहाँ पर थीटा चल रहा है दोस्तों तो हम सभी जगह थीटा ही लिखेंगे, फिर माइनस डी सी थीटा स्क्वायर का इंटू कोस थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर, यहाँ पर कोस का दोस्तों हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस यहाँ पर देखिए एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 2 थीटा 2 एक्स के पावर, मतलब एक एन आगे आ जाता है एक घट जाता है, तो 2 थीटा 2 में से घटाएंगे तो 1, तो उसे हम नहीं लिखते, फिर यहाँ पर कोस का हो जाएगा साइन थीटा और फिर डी थीटा। तो देखिए इसमें 2 कांस्टेंट है, हम चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल ही देते, तो थीटा इंटू
साइन थीटा बच जाएगा। फिर से यहाँ पर दो फंक्शन आ गया है, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकेंड मान लेंगे। ये जैसे चल रहा वैसे ही चलने देना है। तो -2 ये दोनों का है, तो थीटा बाहर आ जाएगा। ये साइन थीटा डी थीटा माइनस यहाँ पर डी सी करना है थीटा का, और फिर इंटीग्रेशन साइन थीटा का डी थीटा पूरा का डी थीटा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा, तो साइन का क्या होता है दोस्तों कोस थीटा माइनस में, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस छूट रहा है, तो माइनस। फिर इधर भी दोस्तों थीटा का करेंगे, थीटा के सापेक्ष, तो 1 हो जाएगा, और कोस का साइन का कोस थीटा हो जाएगा। तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 माइनस इसका आगे ला के लिख देते हैं, तो ये थीटा कोस थीटा हो जाएगा। इसका भी अगर माइनस बाहर देते हैं तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 माइनस थीटा कोस थीटा, और इसका करेंगे द कोस का, तो क्या होता है दोस्तों साइन थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और फिर पूरा का तो हो ही गया, सी लग जाएगा। अब जो ये बाहर है इसको अंदर गुना करेंगे, क्योंकि दो जो है दोस्तों वो दोनों का है, तो माइनस माइनस मिल के प्लस 2 थीटा कोस थीटा प्लस माइनस माइनस, तो 2 साइन थीटा प्लस सी। अब देखिए थीटा के जगह पर आप यहाँ पर थीटा का मान नहीं निकाला था, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं ई पट ले जाऊँगा तो इधर आकर ये इन्वर्स में हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स x बराबर थीटा। तो जहाँ जहाँ आपको थीटा दिख रहा था वहाँ आपको क्या रखना, साइन इन्वर्स x। तो साइन इन्वर्स x के हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, और साइन थीटा यहाँ पर भी दोस्तों साइन इंटू थीटा के जगह पर साइन इन्वर्स x प्लस 2 थीटा, तो साइन इन्वर्स x, फिर आ गया इधर कोस थीटा, तो फिर साइन इन्वर्स x -2 साइन, और फिर थीटा है तो साइन इन्वर्स x प्लस सी। तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन इन्वर्स, तो रहने देते हैं इसको, साइन इन्वर्स x के होल स्क्वायर। देखिए साइन इंटू साइन इन्वर्स x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस 2 साइन इन्वर्स x। यहाँ पर तो कोस है तो नहीं होगा, सेम जात के रहता तो 100 हो जाता, जैसे यहाँ पर सेम है साइन इन्वर्स इंटू साइन इन्वर्स x, तो 100 हो जाएगा। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, ये भी सही आंसर है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रहा। अगर आप एग्जाम में इतना बनाते हैं तो आपको लगभग पूरा नंबर मिल ही जाएगा। आप चाहें तो इसको देखिए लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x होल स्क्वायर x प्लस 2 साइन x। देखिए यहाँ पर क्या किया है कि इसको बदल कर दोस्तों, जैसे ये तो अलग जात के हैं तो इसको लिखना ही पड़ेगा, इसको बदल के साइन इंटू साइन इन्वर्स क्या किया है, √1 माइनस x स्क्वायर कर दिया है। जब आप इसमें x का मान रखेंगे दोस्तों तो फिर इतना ही आ जाएगा 2x प्लस c। तो इस साइन इन्वर्स x है, तो x बच जाएगा यहाँ पर, तो लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x के होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 साइन, यहाँ पर देखिए ये हट जाएगा, साइन इन्वर्स से दोस्तों इन्वर्स से ये हट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2, और यहाँ पर ये भी हट जाएगा, तो √1 माइनस x स्क्वायर, और ये तो पहले से था ही, तो ये प्लस 2 ये हमारा सही आंसर दे रहा है। यहाँ पर ये साइन इन्वर्स था ही, तो इसको आप आगे भी लिख सकते हैं या पीछे भी लिख सकते हैं, गुना में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवा देंगे। तो आपको यह मेरा सोल्यूशन वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। और अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो उसे दोबारा देखें, दोबारा में तो आपको पक्का समझ में ना आएगा, आ ही जाएगा। अगर ना भी आए दोस्तों तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।